देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे Realme के मोबाइल के अंदर Realme Narzo 20 या Realme 5i के अंदर चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में मैं समझाऊँगा। यदि आपके पास मोबाइल है Realme 5i या 5 या Narzo 20 दोनों में से कोई भी मोबाइल है तो आप चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इस समय जो हमारा 12 जनवरी का जो बैच फुल है ऑनलाइन ऑफलाइन का, आप आना चाहते हैं तो 12 फरवरी मार्च अप्रैल की बुकिंग करा सकते हैं, जिसका फ़ीस हमारा जो कितना है, फ़ीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री, इतना सब कुछ फ्री करा रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। और ऑनलाइन का फ़ीस 6,000 है, जिसमें हम UMT या बोनी आपको फ्री देंगे, दोनों में से कोई एक चीज़, या आप कंटिन्यू 4 महीने तक क्लास कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है दूसरी जगह, वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। अब क्या क्या टॉपिक हैं, यदि वह आपको जानना है तो आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज करें, उस पर सारी डिटेल भेज दी जाएगी। 5i, ठीक है, दोनों के मदरबोर्ड सेम है, थोड़ा सा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का सब कुछ सेम है। अब इसमें चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कैसे रिपेयर करें, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आपको ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा ये चार्जिंग जैक है। जैसे अब चार्जिंग से संबंधित इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चार्जिंग जैक आप जो देख रहे हैं, आपको इसको देखना है कि ये ख़राब तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, इतना आपको देखना है। यदि इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानकारी कुछ नया चाहिए तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग जैक को देखेंगे और इसको बदल देंगे। बदलने के बाद क्या होगा, देखिए, जब चार्जिंग जैक को आप बदल देंगे तो जो मल्टीमीटर है इससे आप क्या करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आप यहाँ पे सेट करिए, ठीक है। आपके पास मदरबोर्ड होगा, यह है मल्टीमीटर होगा, आप इसको यहाँ पे बजर डायोड की रेंज पे लगा दें। लगाने के बाद एक पिन आप इसका, ये लाल वाला प्रोब आप इसका जैक के ऊपर रखें। जो काली प्रोब है इसकी, इस प्रोब से आप एक बार इधर चेक करें और एक बार आप इधर चेक करें। जहाँ भी ग्राउंड से बीप आएगा, जहाँ भी ग्राउंड से बीप आएगा, इसका मतलब है यह चार्जिंग सेक्शन का, चार्जिंग जैक का ग्राउंड है। इतना क्लियर हो गया। जैक बदल दिया आपने, नया लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो मल्टीमीटर है इस मीटर को आपको यहाँ पे सेट करना है DC 20 वोल्ट पे। अब काली पिन को आप ग्राउंड करें, इसके अंदर चार्जिंग जैक लगा दें और चार्जर को लगा दें। 5 वोल्ट इसमें इनपुट होगा। अब एक पॉइंट से आप चेक करेंगे, इसमें कौन से वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ग्राउंड हुआ था उस पर नहीं, दूसरा वाला जो लास्ट में जो इसका पॉइंट है उस पर आप चेक करेंगे, इधर या इधर। पहले ग्राउंड क्लियर करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। 5 वोल्टेज मिलने का मतलब है कि इसका चार्जिंग जैक सही लगा है, प्रॉपर सोल्ड है, और बीबस की लाइन जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर कहीं भी कोई भी शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं है। इतना आपका इसमें ओके है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आगे इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे क्या प्रॉब्लम आती है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसको मदरबोर्ड को जो जोड़ने का जो काम किया है, यहाँ पे एक फ्लक्स है जो आप देख रहे हैं, ये पत्ता है, जिसे पत्ता कहते हैं। चार्जिंग की जो 5 लाइन तो उसमें बहुत सारी होती हैं, लेकिन 5 वोल्ट की जो लाइन है यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे जाती है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, मीटर DC 20 पे रखेंगे। 20 पे रखने के बाद एक पॉइंट आप इसका मदरबोर्ड में ग्राउंड कर दें इस तरीके से। दूसरे पॉइंट से आप इस कोने पे, यहाँ पे नीचे जहाँ पे जो कनेक्टर है उसके नीचे चेक करेंगे। मीटर की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, यदि ये फ्लैक्स ठीक हुआ तो पूरा 5 वोल्ट मिलेगा। यदि यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाते हैं तो जो ये पत्ता है इसको आप उल्टा करके पत्ते पे चेक करेंगे तो भी आपको वहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि वीडियो आप लोग सोचते हैं
कि थोड़ा छोटा वीडियो मिले। छोटे वीडियो में क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ा सा आपको समय निकाल के वीडियो देखना है जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। अब हम इतना चेक किए, अब ये जैक भी ठीक है, ये जो जैक है ये भी ठीक है, फ्लैक्स भी ठीक है, और ऊपर मदरबोर्ड में 5 वोल्ट आपने चेक कर लिया, फिर भी फ़ोन के अंदर चार्जिंग का इशू है, प्रॉब्लम है। तो अब कहाँ से प्रॉब्लम होगी, सर्किट को कैसे समझें, उसके लिए कुछ नहीं करना। देखिए उसके लिए हम बैठे हैं जिससे कि हम आपको आसानी से सारे पॉइंट क्लियर कराएंगे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना इसके, वो स्क्रीनशॉट लिए मैंने, जो इसके मेन पॉइंट हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लिए। जैसे कि ये चार्जिंग कनेक्टर है जहाँ पे आप फ्लेक्स लगा रहे थे, ये बैटरी कनेक्टर है जहाँ पे आप बैटरी लगाते हैं। इसके बाद देखिए, अब चार्जर लगाने के बाद इसमें आपने इस पॉइंट पे चेक किया, 5 वोल्ट आपको मिला, तो इसका मतलब नीचे का सर्किट ओके है। अब इसके बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, तो पहले मैं इसका सर्किट बता देता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे जाएगा, उसी हिसाब से आपको चेक करना है और यह जो है आपको यहाँ पे रिपेयर करना है। तो ये जो चार्जिंग जैक की जो लाइन है यहाँ से जो निकल रही है ना, जो 5 वोल्ट की लाइन है, ये यहाँ से निकल के सीधा कहाँ जाएगा, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से जो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से निकल के जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इन कैपेसिटरों पर ये लाइन यहाँ से इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे 2 कंपोनेंट और हैं छोटे से, ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब ये जो आप आईसी देख रहे हैं, इस आईसी को क्या कहते हैं, इस आईसी को कहते हैं OBP, इस आईसी को कहते हैं OBP, जिसका मतलब होता है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए। ये हो गया यहाँ पे। अब आगे की जो लाइन निकलेगी इन दोनों कैपेसिटरों से और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, इन दोनों कैपेसिटरों से इस रेजिस्टेंस के माध्यम से जो आगे जो हमारी लाइन जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट यहाँ पे दिए हैं। अब ये कहाँ जाएगी, जो आप यहाँ पे कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, इस कैपेसिटर से इन 2 कैपेसिटरों से होती हुई ये लाइन इसके अंदर इन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आईसी लगी है, ये कौन सी आईसी, क्वालकॉम का आईसी है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे जो आईसी है ये 632 है, PMI 632, जिसको आप DC टू DC कन्वर्टर आईसी भी कहते हैं, ठीक है। ये पावर आईसी नहीं है, DC टू DC कन्वर्टर आईसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें DC के 5 वोल्ट आते हैं, प्लस बैटरी की भी सप्लाई आती है, BPH भी यहीं से बनता है और डिस्प्ले लाइट सेक्शन भी यहीं से चलता है, इसलिए इसको DC टू DC आईसी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने चेक किया इतना सर्किट, ठीक है। अब इतने पॉइंटों पर आपको क्या क्या देखना है, देखिए इतने पॉइंटों पर आपको क्या क्या देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीमीटर है इसको आप सेट करेंगे कहाँ पे, हम इसको लगाएंगे, देखिए ये बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप मीटर का कोई भी यहाँ पे रख दें। अब आप दूसरे प्रोब से यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इन कैपेसिटरों पर चेक करो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देगी मीटर के अंदर से, जो बजर होता है वो आपको सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लाइन निकल रही है ये लाइन सीधा यहाँ से होता है वो आईसी में जा रहा है। तो यह जो सर्किट है पावर आईसी नहीं है, ठीक है ना। आप इसको पावर मत समझना कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनका टेस्ट लेते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम पड़ती हैं। तो इस आईसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो ट्रैक है इसका इनपुट है, इसको कहते हैं OBP। OBP का मतलब होता है कि ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए आईसी लगाई गई है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो है क्या होगा कि 5 वोल्ट यहाँ पे इन होंगे, लेकिन हम अभी ये चेक क्या कर रहे हैं इसके अंदर OBP आईसी पे जो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से इसको रखे, क्यों रखे कि रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे बीप आना चाहिए, ठीक है। बीप आ गया, बीप आने के बाद क्या होगा, आप मीटर को यहाँ से हटा के सीधा DC पे रखें और काली पॉइंट आप ग्राउंड करें। अब एक बार मीटर से आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिला था, 5 वोल्ट। अब ये जो 5 वोल्ट है आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, जो 5 वोल्ट की सप्लाई है यह आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ के बाद चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ से यही सप्लाई आप यहाँ पे चेक करेंगे, इतनी जगह 5 आना चाहिए। यहाँ पे 5 वोल्ट मिलते हैं। तो OBP आईसी का जो सर्किट है इसका इनपुट का वो एकदम ओके है और एकदम सही है। अब इसके आउटपुट की जो बात करेंगे, इसका जो आउटपुट मैंने बताया है, अब इसका आउटपुट कैसे चेक करें, देखिए आउटपुट चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा दें एक बार।
फिर से बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आप इसका यहाँ रखें और दूसरे प्रोब से आप यहाँ पे चेक करें, ठीक है, यहाँ पे चेक करें। लेकिन बहुत सारे भाई हमारी जो सब्सक्राइबर हैं या जो वीडियो देख रहे हैं वो यही गलती करते हैं कि आप यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, बीप, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगी और ना ही मिल सकती, क्योंकि आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती हैं। आईसियाँ जो होती हैं वो कभी भी बीप नहीं देती हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बीप चेक करते हैं जो कि आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बीप ना चेक करके आप क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ सेम मदरबोर्ड है आपका, तो इन्हीं पॉइंटों पर चेक करें। एक प्रोब आप रखें इसका इस रेजिस्टेंस पे और दूसरा प्रोब आप चेक करके यहाँ पे इस कैपेसिटर पे रखें, ठीक है। और आगे जो छोटे से कंपोनेंट हैं इन पे रख के चेक करें। इन पे आपने चेक किया तो अब आपको मीटर का बीप यहाँ पे सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो OBP IC जो है इसका आउटपुट है ये, ठीक है ना, OBP IC का आउटपुट है। इसके बाद थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब इसमें अब हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग की। जैसे कि मीटर को लगा दिए DC 20 वोल्ट पे, एक पॉइंट आप इसका ग्राउंड कर दें कहीं भी, चार्जर लगा दें इसके अंदर। चार्जर लगाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करेंगे इनपुट में, और इनपुट के बाद आप इसका जो आउटपुट में चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, प्लस आप यहाँ पे चेक करें। तो लास्ट में जो कंपोनेंट बताए हैं इन पे चेक करेंगे तो इन पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे DC के। यहाँ पे 5 वोल्टेज आने का मतलब है कि इसका जो है इनपुट ओके है, ठीक है ना, किसका, चार्जिंग IC का इनपुट ओके है, OBP IC का इनपुट भी ओके है और आउटपुट भी ओके है। तो यहाँ तक 5 वोल्ट मिले तो इसका मतलब है कि OBP IC प्रॉपर काम कर रही है। यदि इनमें से ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम बनती है, जैसे आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद चार्जर कहता है कि लाइन शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि OBP IC का जो इनमें से कोई कंपोनेंट या इनमें से कोई भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो चार्जर लगाने पर लाइट बंद होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं यदि इनमें कोई शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, यही पॉइंट आपका ग्राउंड से बजेगा, क्योंकि ये OBP IC का इनपुट है। इनपुट में शॉर्टिंग होने से मीटर से चेक कर सकते हैं, आउटपुट में शॉर्टिंग होने पर आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, या तो उसकी लाइन पता हो तब मीटर से चेक कर सकते हैं, या हॉट टेस्टिंग में उसका शॉर्ट सर्किट होने से आप जान सकते हैं। इतना आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक लाइन बनती है, जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइल देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये वाली, ये 2 कॉइल से एक सी है। एक इसके अंदर क्या है, एक कॉइल यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लाइट सेक्शन का और एक BPH का है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है यहाँ से IC के अंदर से आएगा इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, और IC के अंदर चली जाएगी। जाने के बाद यहाँ से जो ये लाइन बनेगी ना, अब यहाँ से जो ये लाइन बनेगी, इस लाइन को कहते हैं BPH, मतलब बैटरी का फेस। किसी में बैटरी सिस्टम के नाम से मिलती है, किसी में SW स्विचिंग के नाम, मतलब कुछ बोर्डों में अलग अलग नामों से ये लाइनें मिलती हैं। अब जो BPH लाइन है ये क्या है, ये जितनी भी इसके अंदर ICयाँ होती हैं हर IC को ऑन करने के लिए जाती है। यदि BPH की ये कॉइल ग्राउंड से बचती है तो इसका मतलब है BPH में लगा कोई भी कंपोनेंट पूरे बोर्ड में कहीं भी शॉर्ट हुआ तो ये कॉइल आपको ग्राउंड से बीप सुनाई देगी। तो इतना यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि BPH भी बनेगा, चार्जिंग IC का यहाँ से क्या हुआ, इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि B-बैट की लाइन को चेक करते हैं कि बैटरी को प्लस को लाइन कौन सी जाती है, क्योंकि बैटरी के प्लस पे कौन सी सप्लाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये IC है, इस IC से सप्लाई इस कैपेसिटर से निकल के और जो हमारा बैटरी का जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे जाता है, जो कि बैटरी का जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, चार्जर लगाने के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 3.7 से 4.12 की सप्लाई मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। कब, जब ये सारी चीज़ें सही होंगी, जब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब कहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, कैसे करनी है, वो सारे पॉइंट मैंने बताएं। अब आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। कोशिश की है मैंने आपको हर पॉइंट बताने की कि कहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए,
कहाँ पे बीप आना चाहिए। इसी तरीके से आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल के साथ, देखिए वीडियो क्या होते हैं ना, एक डेमो होते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। फीस कम तो बस इसलिए रख रखी है, जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल से हैं, वो ज़्यादा पैसा में नहीं सीख पाते तो कम पैसे में आके हमारे पास सीख सकते हैं। रहना खाना टूल किट फ्री हम आपको करा रहे हैं। जितने भी बेसिक टूल्स होते हैं हार्डवेयर के, वो सारे टूल्स आपको दिए जाते हैं। अब कौन कौन से टूल्स होते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि ये टूल आपको मिलेंगे। टूल इतना मिल जाता है कि जितने भी हमारे छोटे टूल होते हैं बेसिक, आप उनसे अपना एक अच्छा सा सेटअप घर से अपना स्टार्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।